Bismillahirrahmanirrahim. Now I am going to discuss MCQs about the topic prescriptive approach versus performance based approach. So we will start. First option is prescriptive approach is a method which describes. Prescriptive approach कौन सा किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ये हमारे पास एक मेथड है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए रेगुलेटरी असेसमेंट, ऑप्शन बी क्वालिटी असेसमेंट, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। सो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच बेसिकली क्वालिटी असेसमेंट का एक मेथड है, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन टू अप्रोचेज ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। हमने देख लिया कि क्वालिटी अश्योरेंस का एक तो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, हमने ऊपर वाले ऑप्शन में देख लिया। सो हमारे पास टू अप्रोचेज कौन सी हैं क्वालिटी अश्योरेंस के लिए? ऑप्शन ए प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज। सो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी और परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच भी, ये दोनों अप्रोचेज़ हैं क्वालिटी अश्योरेंस की। सो हमारे पास बोथ ऑफ दीज यानी कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी प्लानिंग इज़ कंसर्न विद। अब कैपेसिटी प्लानिंग का किस चीज़ के साथ कंसर्न होता है? ऑप्शन ए हाउ मच लेबर इज़ रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी हाउ मच मशीन्स आर रिक्वायर्ड, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। सो कैपेसिटी प्लानिंग का इन दोनों चीज़ों के साथ रिलेशन होता है कि हाउ मच लेबर इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच मशीन्स आर रिक्वायर्ड। सो हमारे पास इन दोनों के साथ कंसर्न होता है, इसलिए ऑप्शन सी मीन्स बोथ ऑफ दीज इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्रोच डील्स विद प्रिस्क्रिप्टिव विद विच मेथड। ऑप्शन ए एक्सट्रैक्टिंग मेथड, ऑप्शन बी क्वालिटी फॉर्म्स, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। सो अप्रोचेज जो डील करती हैं प्रिस्क्रिप्टिव के साथ वो क्या है? वो है एक्सट्रैक्टिंग मेथड, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन एनालिसिस रिजल्ट इज़ कंपेयर्ड विद। अब हमारे पास जो इन मेथड्स में एनालिसिस रिजल्ट है वो किसके साथ कंपेयर किया जाता है? प्री डिटर्मिनेंट लिमिट के साथ, पोस्ट डिटर्मिनेंट लिमिट के साथ, या नन ऑफ दिस, किसी के साथ भी नहीं। सो हमारे पास प्री डिटर्मिनेंट लिमिट के साथ इसको एनालिसिस के रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज़ कंपेयर विद प्री डिटर्मिनेंट लिमिट, सिंगल, डबल, मल्टीपल। सो हमारे पास सिंगल ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डन बाय विच अप्रोच। सो फूड और ड्रग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन दोनों में से किस अप्रोच के साथ की जाती है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी प्रिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी बोथ। सो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है EPA फॉर लेबॉर्ट्रीज इन्वॉल्व मॉनिटरिंग स्टडीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, वेस्ट वाटर, लेक वाटर। सो हमारे पास जो EPA है लेबॉर्ट्रीज़ में वो इन्वॉल्व होती है मॉनिटरिंग स्टडीज़ ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि ऑप्शन बी वेस्ट वाटर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पल्स आर कलेक्टेड इनटू वॉल्यूम। अब हमारे पास अप्रोचेस के लिए असेसमेंट के लिए सैम्पल किस तरह के वॉल्यूम में किस रेशियो के साथ कलेक्ट किए जाते हैं? 1/10, 7/10 या 50/10। सो हमारे पास ऑप्शन सी 50/10 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाइक रिकवरी इज़ अनएक्सेप्टेबल ड्यू टू। स्पाइक रिकवरी क्यों अनएक्सेप्टेबल होती है? सो ऑप्शन ए इज़ सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी इज़ रैंडम एरर, ऑप्शन सी इज़ बोथ। हमारे पास सिस्टमेटिक एरर की वजह से होती है स्पाइक रिकवरी अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट सैम्पल फॉर एनालाइजिंग सेंड, फर्स्ट सैम्पल ऑफ एनालिसिस सेंड टू। फर्स्ट सैम्पल को किधर भेजा जाता है एनालिसिस के लिए? ऑप्शन ए चैम्बर, ऑप्शन बी हॉट ओवन, ऑप्शन सी फील्ड बैंक। सो हमारे पास इन मेथड्स में कि सैम्पल को फर्स्टली किस जगह पे भेजा जाता है एनालिसिस के लिए, वो है फील्ड बैंक, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेबल स्पाइक रिकवरी टेल्स दैट एरर्स अकर। अब जो एक्सेप्टेबल स्पाइक रिकवरी है वो क्या बताती है? एरर्स क्यों हुए हैं, एरर्स किस जगह हुए हैं? ऑप्शन ए इन फील्ड, ऑप्शन बी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल स्पाइक रिकवरी है वो ये बताती है कि इन फील्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इन दोनों जैसे एरर्स अकर हुए हैं। सो हमारे पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द प्रोटोकॉल यूज फॉर क्वालिटी एश्योरेंसेज। ऑप्शन ए ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन बी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन सी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर एन एनालिसिस ऑफ इनिशियल कैलिब्रेशन ऑफ वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन बी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या ऑप्शन सी ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हमारे पास यहाँ पे ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। GPAAS इन्वॉल्व्स, ये मेथड क्या हमें बताता है?
इनिशियल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड, इनिशियल कैलिब्रेशन बैंक या बोथ। सो हमारे पास बोथ यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बेनिफिट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अब प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए सिंगल कंसिस्टेंट गाइडलाइंस, ऑप्शन बी लो कॉस्ट, ऑप्शन सी नन। सो हमारे पास जो सिंगल कंसिस्टेंट गाइडलाइंस होती हैं ना, वो बेनिफिट है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज़ मोस्ट वाइडली यूज ड्यू टू। अब प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्यों ज़्यादा यूज़ होती है, इसकी क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये यूज़ होती है ऐसे? सो फर्स्ट ऑप्शन है वेल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन बी पॉपुलैरिटी, ऑप्शन सी ईजी अप्रोच। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन वेल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अब एडवांटेज तो हमने देख लिया, इसका डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन है अजम्पशन मेड इन परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी ओनली पब्लिश डिटेक्शन लेवल, या बोथ ए एंड बी। सो हमारे पास बोथ ए एंड बी मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमारे पास यानी कि ये दोनों डिसएडवांटेजेस हैं प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच के। अजम्पशन मेड परफॉर्मेंस होती है इसमें, और ओनली पब्लिश डिटेक्शन लेवल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी असेसमेंट, डेपिलेट सैम्पल्स, ब्लैंक स्टैंडर्ड्स आर रिकवर्ड बाय। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, बोथ ए एंड सी। फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, सी ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड अप्रोच। सो क्वालिटी असेसमेंट जो होती है वो इन दोनों मेथड्स के साथ होती है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इफ़ अ फील्ड बैंक इज सेटिस्फैक्टरीली विच सैम्पल इज़ एनालाइज्ड, ए सैम्पल, बी सैम्पल, बोथ ए एंड बी। अब इन अप्रोचेज़ में ना हमारे पास सैम्पल्स ये होते हैं, सैम्पल ए होता है, एक सैम्पल बी होता है। सो हमारे पास फील्ड बैंक अगर सेटिस्फैक्टरी हो तो हमारे पास जो सैम्पल एनालाइज होता है वो ए और बी दोनों सैम्पल होते हैं। मेथड डिटेक्शन रेंज ऑफ सैम्पल बी इज़ 0.1 to 10 times, 0.2 to 20 times, 0.1 to 20 times. So 0.1 to 10 times B means option A is correct. यानी कि method detection range of B is 0.1 to 10 times. Next option है samples are collected from same type due to similarities in composition, structure, sample collection time. So हमारे पास यहाँ पे जो correct option है option C is correct, sample collection time. नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पल इज़ प्रोसीड एंड फॉलोड बाय CCB बोथ। सो हमारे पास यहाँ पे CCB और CCB दोनों के साथ ये ऑप्शन सैम्पल को प्रोसीड किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज़ अ मेथड विच डिस्क्राइब। अब प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच वो मेथड जो डिस्क्राइब करता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस या बोथ। सो हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू क्वालिटी असेसमेंट डुप्लीकेट सैम्पल ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड स्पाइक रिजर्वायर इज़ मेजर्ड बाय। अब हमने असेसमेंट तो कर ली, अब इनको मेजर हम किस तरह के टूल्स, मतलब किस तरह की टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, वो रिसर्च मेथड होते हैं, वो कंट्रोलिंग मेथड होते हैं। तो हमारे पास मेजरमेंट का जो एक मेथड एक टर्म है जो यूज़ करते हैं उसको प्रोटोकॉल्स, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, उसे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू क्वालिटी अश्योरेंस आर कॉमन फॉर। ऑप्शन ए प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी लेबॉर्ट्रीज, ऑप्शन सी बोथ। सो हमारे पास है बोथ, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी प्लानिंग इज़ कंसर्न विद। कैपेसिटी प्लानिंग किसके साथ होती है? हाउ मच लेबर, हाउ मच मशीन। सो हाउ मच लेबर, हाउ मच मशीन दोनों ही रिक्वायर्ड होती हैं। QA स्टैंड्स फॉर, QA हमारे पास किस चीज़ को शो करता है? क्वालिटी एडजस्टमेंट को, क्वालिटी एश्योरेंस को, या क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। सो ये शो करता है क्वालिटी एश्योरेंस को। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉल्ट्स आर फाउंड बाय मोस्ट एफिशिएंसी इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिज़ाइन। सो हमारे पास प्लानिंग एग्जीक्यूशन दोनों से हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन मोस्ट कोएफिशिएंसी पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट हैपन्स इफ़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट को स्पेसिफाई ना किया जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इट मे बी डिफ़िकल्ट टू रिपीट द टेस्ट, ऑप्शन बी वी कैन नॉट रिपीट द टेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो हमारे पास डिफ़िकल्ट होगा रिपीट करने के लिए टेस्ट को, बट इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मैनी कंसिस्टेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस इज़ यूज्ड बाय ऑल लेबॉर्ट्रीज, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सो सिंगल यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। An acceptable level of statistical control can be demonstrated by performance-based approach, prescriptive approach, both. So acceptable level of statistical control वो demonstrate की जाती है performance-based approach से।
नेक्स्ट ऑप्शन है द क्वालिटी असेसमेंट मेथड रिमेन द सेम सिंस दे प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिसीजन. ऑप्शन ए सिमेट्रिकल अप्रोच, ऑप्शन बी asymmetrical approach, option C performance based approach. So option C is correct, performance based approach. Next option है an exact method for quality assessment is prescribed in option A prescriptive based approach, option B performance based approach, option C none. So हमारे पास A option is correct, prescriptive based approach. Next option है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज. कैरेक्टरिस्टिक क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की इन ऑप्शंस में से? टाइम बेस है, वॉल्यूम बेस है या सैम्पल बेस है? सो हमारे पास जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है ना वो टाइम बेस्ड होती है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल टूल फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस इज. ऑप्शन ए कंट्रोल चार्ट, बी शीट्स, सी कंट्रोल मार्कर्स. सो हमारे पास जो प्रिंसिपल टूल है परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी अश्योरेंस के लिए वो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं. कंट्रोल चार्ट्स को हम डिफरेंट तरह से उनको मैयर कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर सकते हैं. सो हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, वो प्रिंसिपल टूल होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच को मैयर करने के लिए. नेक्स्ट ऑप्शन है अ कंट्रोल टाइप चार्ट शो विच टाइप ऑफ चेंज. तो हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं उसकी एक टाइप है कंट्रोल टाइप चार्ट. जो कंट्रोल टाइप चार्ट होते हैं ना वो किस टाइप की चेंज को शो करते हैं? डिस्टेंस डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट या कंसंट्रेशन डिपेंडेंट. सो हमने ऊपर देखा कि असेसमेंट किस बेस पे टाइम बेस्ड होती है. सो हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट होते हैं ना वो टाइम डिपेंडेंट चेंजेस को मैयर करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मैनी वैल्यूज़ आर यूज्ड फॉर इंटरडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल चार्ट्स. 5, 6 या 7. ऑप्शन बी यानी 6 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है एन एनालिसिस इज़ नो लॉन्गर अंडर कंसेक्टिव रिजल्ट. 6, 8, 18. ऑप्शन ए 6 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है बिफोर मोर प्रॉब्लम्स डिवेल्प मैयर आर टेकन इन परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. रॉन्ग, करेक्ट, डाउटफुल. सो जो करेक्ट मैयर्स होती हैं ना उनको लेना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच में बिफोर मोर प्रॉब्लम्स कैन अकर. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पल बी इज़ एनालाइज्ड इन परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच इन द फील्ड इज़ सेटिस्फैक्ट्री. ब्लैंक, फील्ड, हाफ फील्ड. सो ब्लैंक इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ द रिजल्ट फॉर सैम्पल बी इज़ अबव द डिटेक्शन लिमिट. सो हमारे पास क्या ऑप्शन हैं? एनालाइट स्पाइक्ड ड्यू टू BSF या एनालाइज स्पाइक्ड इनटू BSF या बोथ आर इनकरेक्ट. सो हमारे पास जो एनालाइट हो जाएगा विल बी स्पाइक्ड आउट इनटू BSF. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? 2, 3, 4. सो 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट. कंट्रोल चार्ट्स वर डिवेल्प्ड इन 1920. कंट्रोल चार्ट्स कब डिवेल्प हुए थे? वो 1920 में डिवेल्प हुए थे. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट. अब परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच हमारे पास किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है? डाटा एंड वेरिएबल, प्रिसीजन एंड बायस या डाटा एंड एक्यूरेसी. प्रिसीजन एंड बायस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देती है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी असेसमेंट इज़ एनालाइज्ड बाय. अब क्वालिटी असेसमेंट एनालाइज किस तरह की जाती है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या प्रिसीजन. सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट फंडामेंटल assumptions behind the use of control chart that data shows. ऑप्शन ए रैंडम वेरिएशन, ऑप्शन बी रैंडम एरर, ऑप्शन सी नन. सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है रैंडम वेरिएशन. नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल सोर्स फॉर एरर इंक्रीज दी स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजरमेंट्स, क्वालिटी असेसमेंट. सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है एडिशनल सोर्स ऑफ एरर इंक्रीजेज स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट. कंट्रोल चार्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट, प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट या बोथ. सो हमारे पास प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट एक वो टाइप है कंट्रोल चार्ट की. प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इंक्लूड्स अ डिटेल. प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में किस टाइप की डिटेल्स होती हैं? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स विद सुटेबल क्राइटेरिया, प्रोटोकॉल्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. सो हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है उसमें कौन सी डिटेल होती है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विद सुटेबल क्राइटेरिया. नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल चार्ट्स आर क्वालिटी असेसमेंट टूल फॉर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, डाटा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट होते हैं ना वो अश्योरेंस होते हैं कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडिशनल सोर्स ऑफ. क्वालिटी असेसमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एडिशनल सोर्स ऑफ एरर्स, मिस्टेक्स, नन या बोथ. सो हमारे पास एरर यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा कैन बी समराइज्ड बाय मीन वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन. सो हमारे पास ऑप्शन ए मीन वैल्यू इज़ करेक्ट. परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच अलाउज टू डिटरमाइन
डेंजर ऑफ ड्रिफ्टिंग आउट स्टैटिस्टिकल डाटा, लैक ऑफ करेक्शन, नन ऑफ दिस। हमारे पास ऑप्शन ए डेंजर ऑफ ड्रिफ्टिंग आउट स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ करेक्ट। ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।